तो फ्रेंड्स ये सीपीयू कोर का पार्ट 2 है। पहला पार्ट देखने के बाद ही ये दूसरा पार्ट देखे। तो सीपीयू कोर के पार्ट 1 के अंदर मैंने चिपसेट के साथ कुछ मैंने उसके कोर के साथ अलग अलग डिफरेंट वॉइस की जो उसकी स्पीड्स, उसके कुछ प्रोसेसिंग सिस्टम्स और कोर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो मैंने पहले पार्ट में समझा दिया था। क्योंकि सीपीयू कोर की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल की है। तो ये सेकंड वीडियो मेरा कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको पहला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कंप्यूटर हार्वेस्ट सीरीज़ का सीपीयू कोर पार्ट 2 हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे में क्या होता है कि अ कोर कैन ऑन वन टास्क, एक कोर सिर्फ एक ही टास्क करता है, वाइल अनदर कोर वर्क डिफरेंट टास्क। यही उसका मेन बेसिक है। तो एक कोर पेशल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करेगा, तो दूसरा कोर ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा। ये उसकी टेक्नोलॉजी है। सो द मोर कोर सीपीयू हैज द मोर डिफरेंशियल इट इज मैनी प्रोसेसर। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक कोर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर बनाने हैं, तो वो किस तरह से होगा, तो वो इसको कोर टेक्नोलॉजी में लाकर एंटर कर दिया है यहाँ पर इंटेल कंपनी ने। तो आपका दिमाग में ये बात ऐड होनी चाहिए कि मुझे एक सीपीयू, सिर्फ एक ही सीपीयू लूँगा, लेकिन किस तरह का लूँगा। तो ये जो चीज़ होती है आपकी पे डिपेंड है कि पावरफुल आपका जो काम है, आपका सीपीयू पावरफुल काम करे, आपका कंप्यूटर अच्छी तरह से काम करे, लॉन्ग टाइम चले, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो काम करे फटाफट, और साथ ही साथ इसको और स्मूथली चले। तो उसके अंदर यही चीज़ होती है कि कोर टेक्नोलॉजी। मैनी प्रोसेसर स्पेशली दोज इन लैपटॉप्स हैव 2 कोर्स, बट सम लैपटॉप सीपीयूज नो एज मोबाइल सीपीयूज। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, उनको पता होता है कि 2 कोर्स का काम नहीं चलेगा। तो आपको कोर i5 को, कुछ लोग कोर i7 भी लेते हैं सीपीयू। तो इसके कारण ये पावरफुल हमारा काम करता है। तो मैंने जो बड़े बड़े प्रोसेसर्स होते हैं, जो लैपटॉप के अंदर बात करूँ तो लैपटॉप के अंदर मिनिमम 2 तो होते ही है। लेकिन जो पुराने वाले लैपटॉप थे, जैसे कि मैं कहूँ कि 2010 से भी पुराने वाले कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसे मोबाइल जैसे सीपीयू जैसे चलते धीरे धीरे। तो सच एस इंटेल 8th जनरेशन प्रोसेसर है 4। तो 8th जनरेशन के अंदर 4 मीन्स, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं एक सीपीयू लेता हूँ, सिंपल सा सीपीयू, और उस सीपीयू के अंदर मैं कोई ऐसी कोर टेक्नोलॉजी लेकर आता हूँ, मतलब अपने कोर i5 का मैंने टेक्नोलॉजी मैंने अपने मदरबोर्ड पर लगाया, कंप्यूटर मैंने कंप्लीट करके स्टार्ट किया, तो क्या होता है कि ऐसे में मेरा स्पीड, मेरा कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का काम बहुत ही पावरफुल बढ़ जाएगा। तो ये कोर i5 का क्या मतलब होता है, तो सीधा समझा देता हूँ कि एक सीपीयू में 5 सीपीयू के बराबर काम करने की ताकत होती है, और ये होता है सीपीयू कोर की टेक्नोलॉजी से। तो
मैंने जैसे ही पिछली वीडियो में कहा था कि कोर टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो यू शुड शूट फॉर एटलीस्ट 5 कोर्स इन योर मशीन इफ यू कैन अफोर्ड इट। नया कोई आपको खरीदना है सीपीयू या फिर नया कोई कंप्यूटर खरीदना है, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मिनिमम कोर i3 और कोर i5 तो आप लीजिए ही लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण इसकी एप्लीकेशन आप अच्छी तरह से काम कर सके, कंप्यूटर भी पावरफुल काम करे, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंस मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो कोर i5 का बात करता हूँ, तो कोर i5 जो होता है वो 5 गुना एक सीपीयू की चिप के बराबर 5 गुना काम करता है। ओके, और सीपीयू कोर इज सीपीयू प्रोसेसर इन द ओल्ड डेज। जब सीपीयू कोर जो था मतलब एक कोर के ऊपर काम करता था, एक सिंगल था। एवरी प्रोसेसर हैड जस्ट वन कोर दैट कुड फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। सीधा सी बात है कि अगर कोई एक हमारा काम करने वाला आदमी है, उसको एक ही काम आता है तो वो एक ही काम करेगा, लेकिन अब उसको 3-4 काम सिखा दे तो वो 3-4 काम एक ही साथ टेबल पर काम कर पाएगा। तो टुडे सीपीयू हैव बीन 2 and 18 कोर्स। तो आज के टाइम के अंदर 2 कोर्स से लेकर 18 कोर का भी कुछ आता है। यहाँ पर वो किस तरह से होता है मैं समझाऊंगा कि 18 कोर क्या होता है। कि अगर मैं ध्यान से देखोगे तो मेरा सीपीयू कोर i2 है। ओके, और जैसे ही मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल की अगर सीरीज देखी होगी मेरी, तो कंट्रोल पैनल की सीरीज के अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, किस तरह से काम करते, कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, वो भी वीडियो सभी पार्ट वाइज होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाता हूँ और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा तो मैंने पहले से ही ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखी है। आप वहाँ जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं जाता हूँ यहाँ पर जनरल के बाद यहाँ पर बूट पर जाता हूँ। मैं एक देख सकते हो कि एडवांस ऑप्शन में जाता हूँ, तो नंबर ऑफ प्रोसेसर, और जैसे मैं काउंट करता तो ये 2 बता रहा है यहाँ पर। ओके, और ये 2 कोर है, लेकिन ये जो है बहुत ही मैक्सिमम काम करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा हमारा सीपीयू। तो ऐसे में हमारा ये सिस्टम बहुत ही पावरफुल काम करता है। प्लस सर्विसेज देख सकते हो, स्टार्टअप देख सकते हो, टूल्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो आज के टाइम के अंदर मैं आपको कहूँ कि 18 कोर क्या होता है कि एक सीपीयू पर अगर इंटेल कोर की बात करूं, तो अगर इंटेल कंपनी की पुरानी टेक्नोलॉजी जो पिन वाला पहला प्रोसेसर आया था, जो माइक्रोचिप पहली बार आई थी, तो वो पिन टाइप की प्रोसेसर का काम करता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पिनलेस टेक्नोलॉजी आई, तो उस पिनलेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक और नई टेक्नोलॉजी आई जिसको हम कहते हैं कोर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप ध्यान से देखोगी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, पुराना वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 चला रहा है, फिर एडोब एक्रोबैट चला रहा है, लेकिन वो तीसरे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करते आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। लेकिन कोर टेक्नोलॉजी में आपकी इतना भी आप यूज़ करोगे, उसके कोर के कैपेसिटी के अनुसार आपका सॉफ्टवेयर हर तरह का काम करने लगेगा। इस तरह का मैं समझा रहा हूँ। तो बात करते हैं कि 18 कोर क्या मतलब होता है। कि जितना भी आप देख सकते हो कि मेरे पास सामने एक सीपीयू कोर का टेक्नोलॉजी, ये कोर का काम होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये कोर का मैप है। तो ये कोर के मैप के अंदर जो भी हमारी बहुत ही माइक्रो चिप जो होती है, उसकी डेटा जो होती है, उसका स्पीड बढ़ाने का काम तो होता ही है, लेकिन प्लस उसके साथ काम ठीक तरह से काम करे, इसलिए ये इसकी कोर की टेक्नोलॉजी है और ये कोर i5 का काम है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो वो भी ये कोर टेक्नोलॉजी से ही चलता है। तो कोर i5 का अंदर से आप जैसे देखोगे, इसको ऊपर जो स्टील का जो मीन्स उसका जो प्लेट होती है उसको निकाल सकते हो, और उसके ऊपर निकालने के बाद इसकी जो चिप है उसको कट करोगे बीच में से, और माइक्रोस्कोपिक मशीन से देखोगे तो इसके अंदर छोटा इस तरह से इसकी छोटी सर्किट बनी है जिसको माइक्रोचिप कहा जाता है। और ये सिलिकॉन मटेरियल से बनता है। ये बात ध्यान में रखना कि ये सिलिकॉन मटेरियल से बनता है। उसकी बनाने वाली मशीन जो माइक्रो मशीन होती है वो काफ़ी महंगी होती है,
जो महंगे महंगे प्लांट के अंदर बनती है। तो ये कोर टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 और 5वां ये कोर, ओके, इसको कहते हैं 5 कोर i5। तो पुराने वाले इस तरह की जो पिनलेस से मीन्स इसको पुराने वाले सिंगल कोर के अंदर IBM का कुछ आर्किटेक्चर था, लेकिन जैसे इंटेल कंपनी का कुछ खुद का अपना आर्किटेक्चर बना, खुद का अपना डिज़ाइन क्रिएट करा, कुछ इसके इस तरह की चिप आई जो और स्मॉल हुई और उसके अंदर खुद का अपना जो प्रोग्राम भी कुछ प्रोटोकॉल्स भी ऐड किए। पुराना वाला जो था वो भी और ये भी, तो और CPU का प्रोसेस और यहाँ पर इसी ध्यान से रख उन्होंने ये कुछ some apps take better advantage of multiple thread than other। तो कुछ यही उन्होंने जो गेस्ट किया था, उन्होंने जो काम किया था वो पावरफुल बेटर एडवांटेज उनको मिला। तो लाइटली थ्रेड एप्स लाइक गेम्स डोंट बेनिफिट फ्रॉम आर लॉट ऑफ कोड। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ लाइटली थ्रेड एप्स जो होती है, जो लाइक गेम्स होती है, जो डोंट बेनिफिट फ्रॉम आर लॉट ऑफ कोड्स, ओके। तो छोटी छोटी जो एप्लीकेशंस होती है, छोटी छोटी जो गेम्स होती है, उसके लिए सभी कोर काम नहीं करेंगे, ओके। जब प्रोसेसर जैसे जैसे लोड उठाता जाएगा, जैसे जैसे उसके ऊपर लोड आता जाएगा, तो सभी कोर जो होते हैं वो अपने तरीके से वो क्या काम बांट लेंगे, मतलब उसका प्रोसेस का हैंडल ओवर कर लेंगे। उसी तरह से इसके अंदर ये जो है कोड इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियो में कहा था कि अगर हार्डवेयर चेंज होता है तो सॉफ्टवेयर को भी चेंज होना ही पड़ेगा। तो while most video editing and animation programs can run much faster with extra threads, जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े वीडियो एडिटिंग करने वाले हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एनिमेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा फटाफट काम करे और एक्स्ट्रा काम आपको मिले, तो इसके लिए प्रोसेसर भी पावरफुल काम करे, तब जाकर हमारा CPU जो होता है इसका प्रोसेसर काम करता है। लेकिन बात करते हैं इसके अंदर जो चिप की, तो चिप को रिप्लेस करके कुछ नई एडवांस चिप बनाई गई और यहीं से ट्रांजिस्टर और माइक्रो ट्रांजिस्टर के अलग अलग और कुछ रजिस्टर, कुछ डायोड्स वगैरह भी इसके अंदर और पावरफुल एंटर किए गए। तो और भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर और भी डायोड्स और भी कुछ एंटर किए गए यहाँ पर सिस्टम। वो कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले जो एंटर किए ट्रांजिस्टर, फिर उसके अंदर डायोड्स, फिर कुछ रजिस्टर्स वगैरह, तो ये जो है और भी पावरफुल एंटर किए गए यहाँ पर हमारे चिप्स के अंदर। तो जितना पावरफुल इसको बनाना है, उसकी हार्डवेयर को, उसका हार्डवेयर का इम्पोर्टेंस चेक करना भी है। तो आपके सामने कुछ डायग्राम मीटर है। तो कोर 1 2 3 4 ये देख सकते हो कि यहाँ पर, ओके। तो ये जो है एक मल्टीमीटर एक मीटर है यहाँ पर CPU का, जो एवरेज बताता है आपको प्रोसेस करते वक्त। और ज़्यादातर ये थोड़ा सा हीट भी नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेसर की 55 सेल्सियस या 43.5 सेल्सियस ही गर्म होता है। और यहाँ पर कोर i9 अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, और कोर i9 के भी कुछ वर्जन हैं, जिसके अंदर एक्सट्रीम वर्जन है और एक्स सीरीज वर्जन भी है। मतलब 9 CPU के बराबर एक चिप CPU की काम करेगी। तो इतने सारे CPU लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे मदर पर एक ही स्लॉट होगा, एक ही सॉकेट होगा CPU को लगाने के लिए, और चिप सेट भी पावरफुल होनी चाहिए। तो इसके लिए पावरफुल बनाया गया है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो कंप्यूटर का होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और नए नए वर्जन मदरबोर्ड के आते हैं। तो कंप्यूटर की जो सिस्टम्स जो होती है वो कोई सिंपल सिस्टम्स नहीं होती। अगर CPU को टेक्नोलॉजी बढ़ाने की ज़रूरत है तो मदरबोर्ड को भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी डेटा आता है CPU को जो मिलता है वो मदरबोर्ड से ही मिलता है। तो मदरबोर्ड का जो एडवांस लेवल वर्जन भी बहुत कुछ अलग अलग है। तो CPU का आर्किटेक्चर टाइप हम समझते हैं। तो पुराने वाले पिन टाइप जो शुरुआत हुई थी माइक्रोचिप की, जो पिन टाइप से शुरुआत हुई थी, तो इस तरह से पिन की टेक्नोलॉजी थी। उसका सॉकेट मदरबोर्ड का इस तरह था, मतलब जहाँ पर हम
सीपीयू को लगाते हैं, जहाँ पर हम सीपीयू को लगाते हैं वो ये चीज़ है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर 32 बिट का ही ये काम करता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पिनलेस टेक्नोलॉजी आई, लोगों की डिमांड, लोगों की टेक्नोलॉजी, लोगों का काम बढ़ने लगा और प्रोसेस होती गई, तो कंप्यूटर कभी कभी बंद हो जाता था, कभी कभी हैंग हो जाता था, कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देता था, तो एप्लीकेशन भी कम चलती थी। तो ऐसे में 64 बिट का सीपीयू आया, और भी ज़्यादातर उसके अंदर बेनिफिट कुछ मदरबोर्ड एंटर किए गए। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम सीपीयू लगाते हैं तो सीपीयू की कोर टेक्नोलॉजी के कारण मदरबोर्ड भी पावरफुल होना चाहिए, और लेटेस्ट पावरफुल जितना होगा वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीयू और मदरबोर्ड का सॉकेट, ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा सॉकेट है, कौन से सीरीज का है, इसके ऊपर नंबर्स आते हैं, उसके मॉडल नंबर्स आते हैं, उसके वर्जन नंबर आते हैं, वो भी बताऊंगा। तो जब हम प्रोसेसर नया कोई लाते हैं, मदरबोर्ड कोई और दूसरा लाते हैं, तो फिट नहीं हो पाएगा और आपकी प्रॉब्लम में आ सकती हो। तो वन बाय वन आप ध्यान में रखें, वो कुछ वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा। तो कोर i9 में लेता हूँ सीपीयू बाजार में से, या तो किसी भी तरह से मैं अपना नया खुद का सिस्टम बना रहा हूँ, तो इसका मदरबोर्ड कौन सा आएगा और कौन सा लेटेस्ट मदरबोर्ड आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने सारे सीपीयू का प्रोसेस सिर्फ एक ही कोर i9 ले लेता है। तो यहाँ पर नोट यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर इंटेल ऑल्सो यूजेस अ टर्म कोर ब्रांड सम सीपीयूज, इंटेल कोर i7 जैसे 3 नंबर है 7500 यू प्रोसेसर ऑफ कोर्स। तो ये कोर ब्रांड होती है, कुछ ऐसी ब्रांड्स जो होती है जो इम्पोर्टेंस ब्रांड, जो जैसे कि सर्वर के लिए है, तो सर्वर के लिए कोर i7 भी एक्सट्रीम निकला हुआ है। Intel CPUs and all CPUs that do not have a core branding use core as well and on numbers you see in and core। तो कुछ ऐसे उसके पास कोर ब्रांडिंग नहीं होती है, तो ऐसे CPUs के अंदर नंबर्स आप देख सकते हो, जैसे कि कोर i7 है। ओके, तो कोर i7 का मतलब 7 चिप्स वो लगी होगी उसके अंदर, और प्रोसेसर अच्छा रहता है यहाँ पर। और अगर आपको ये पता नहीं चलता, कोर पता नहीं चलता है, तो प्रोसेसर को नॉट डायरेक्टली करेक्शन करो, और कुछ किस तरह से आपको ध्यान में रखना है, कुछ उसके नंबर्स को ध्यान में रखना है कि कोर i7 लिखा है, 7500 लिखा है, यू लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये काम करता है 7 कोर, तो डू नॉट हैव 7 कोर। ओके, तो प्रोसेसर डू नॉट हैव 7 कोर ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेसर डिफरेंट टाइप के होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे 7 कोर्स नहीं होते, इसको स्पेशल कुछ स्पेशल सिस्टम के लिए क्रिएट होते हैं यहाँ पर, तो इसके पास 7 कोर नहीं होते। कटेट तो जितना भी आपका प्रोसेसर का सिस्टम जो चल रहा है, उसका प्रोसेसर जो भी हमारा डेटा होता है नेटवर्क का, जो जितना भी बाइनरी कोड होते हैं, उसका प्रोसेस बहुत कई गुना बढ़ जाता है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे हमारा डेटा चलते हैं, डिवाइसेस चलते हैं, तो उन डिवाइसेस को भी प्रोसेसर, उसके भी खुद के प्रोग्राम होते हैं, उनके भी प्रोसेसर की हार्डवेयर सिस्टम होती है और काम होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस होते हैं। तो जितना भी आप कोर समझ जाओगे तब को पता चल जाएगा। तो ये होता है सीपीयू कोर का मतलब। तो सीपीयू सॉकेट मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि सीपीयू सॉकेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए, कौन सा मदरबोर्ड नहीं लेना चाहिए। तो सीपीयू सॉकेट को समझने से पहले आपको सीपीयू आपको समझ में आएगा सब। अगर आपने सीपीयू कोर समझ लिया है तो यही वीडियो फिर बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई भी कमेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम अलग कोई नए इस टॉपिक के अंदर सीपीयू सॉकेट के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तो ये एक जो पार्ट है अभी मेरा मदरबोर्ड का पार्ट है, लेकिन हम सीपीयू सॉकेट के बारे में और कुछ नया जानकारी मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर की यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।